हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शर्रादा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आजकल की इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में जहाँ पे हमारा करियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत मेंटेन करती है, हमारे सोशल्स एंड कल्चर वैल्यूज़ के साथ हो रही कंटिन्यूस एक स्ट्रगल के साथ हम जिंदगी जीते हैं। जब मैं हम शब्द का प्रयोग करती हूँ तब मैं स्पेसिफिकली इंडिकेट कर रही हूँ उन सब स्त्रियों के लिए जो कहीं ना कहीं एक वर्किंग रोल में है, प्रोफेशनल वे में है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है एज ए लेडी कि हम अब अपनी करियर को भी स्टेबलाइज करें, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करें। हमें जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वैसा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा बायोलॉजिकल रिदम को हम किक करते हैं। इससे मेरा ये मतलब है कि हम कई बार जो बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली हमारी रिप्रोडक्टिव एज होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली 20s टू लेट 30s, हम उस चीज़ को मिस कर जाते हैं। हम अक्सर शादी उसके बाद करते हैं या फिर शादी पहले हो जाती है पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है फैमिली में, सोशल प्रेशर होता है, या फिर कह लीजिए कि करियर में अपॉर्चुनिटी कम होती है या फिर करियर पिक में होता है। और कई बार हमें हमारा जैसा चाहिए वैसा जीवन साथी नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि प्रेगनेंसी बाद में शादी होते ही 1 साल में कर लेंगे, पर शादी लेट करेंगे। पर हमारे दिमाग के हिसाब से हमारा करियर चल सकता है पर हमारी बॉडी नहीं चल सकती। ऐसे केसेस में सबसे अच्छा एडवांस जो मेडिकल साइंस ने किया है वो है एग फ्रीजिंग, यानी ओवम फ्रीजिंग। ओवम फ्रीजिंग होता क्या है? आप अपने लेट 20s एंड अर्ली 30s में अपने जो स्त्री बीज है उनको फ्रीज करा सकते हैं। फ्रीज कैसे कराना है? सेम आईवीएफ की प्रक्रिया पर एक आधी प्रक्रिया, यानी आपके अंडाशय को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे सेम टेस्ट ट्यूब बेबी में दिए जाते हैं। 10 से 12 दिन तक आपको वो इंजेक्शंस लेने रहते हैं। उसके बाद एक ट्रिगर इंजेक्शन आता है। उसके बाद में पिकअप का दिन होता है जब आपको एनेस्थीसिया देके आपकी जो स्त्री बीज है वो आपकी योनि मार्ग से ही बाहर खींच लिए जाते हैं और उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, ताकि आपके जीवन के जिस भी समय में आप तैयार हो प्रेगनेंसी के लिए, मदरहुड की जर्नी के लिए, तब आप डिसीजन लेके उन बीज से बच्चा बनवा के प्रेग्नेंट हो सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से। एग फ्रीजिंग बहुत सारी करियर ओरिएंटेड लेडीज करवा रही है, और ना ही सिर्फ करियर ओरिएंटेड, कई बार हमें अनफॉर्चुनेटली छोटी उम्र में कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उन लेडीज, वो लड़कियां जो छोटी सी उम्र में कैंसर से पीड़ित होती है, वो अपने एग्स को कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी से पहले फ्रीज करा सकती है, ताकि वो मदरहुड की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी के बाद अक्सर अंडाशय काम करना बंद कर जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो एग फ्रीजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको करियर इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पिक ऑफ द करियर पे है, या फिर जैसा चाहिए वैसे जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आप लेट मैरिज करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है लेट मैरिज, या फिर सोशल प्रेशर हो, तो आप अपने एग्स को डेफिनेटली किसी भी एआरटी सेंटर में जाके फ्रीज करवा सकते हैं। अगर आप अनमैरिड लड़की हो, अनमैरिड वुमेन हो, तो आप एग फ्रीजिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हो। पर अगर आप मैरिड हो और फिर भी आप चाहते हो कि अभी मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मुझे लेट चाहिए, तो बेटर है आप एग फ्रीजिंग की जगह एम्ब्रियो फ्रीजिंग करवाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी रेट एम्ब्रियो फ्रीजिंग से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग फ्रीजिंग। वॉशिंगटन डीसी पोस्ट में 2002 की स्टडी है, जब 2002 में उन्होंने 200 बेबीज जो एग फ्रीजिंग से पैदा हुए थे उनको देखा था, एंड दे वर परफेक्टली नॉर्मल और अच्छे से उनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ी थी। 2002 को आज 2023 हो चुका है, यानी बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसेस हो चुके हैं, बहुत सारी हाई क्वालिटी लेबोरेटरीज हो चुकी है, बहुत स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी कंट्रोल्स के साथ आपके एक बार फ्रीज किए हुए एग आप इनफाइनाइट टाइम तक फ्रीज रख सकते हैं। सबसे बड़ा जो एग फ्रीजिंग एंड बेबी का जो बर्थ डिफरेंस था वो था 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक एग फ्रीज करने के बाद उससे बच्चा बनाया गया और वो ट्रांसफर किया गया और वो पॉजिटिव आया है। तो एग फ्रीजिंग इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उन कपल्स के लिए, उन लेडीज़ के लिए, या फिर उन स्त्रियों के लिए जो एक मेडिकल कंडीशन, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, या फिर जिनको करियर प्रायोरिटी में अभी रखना पड़ रहा है, या फिर ऐसे कपल्स जो प्रेजेंटली पेरेंटहुड की जर्नी के लिए प्रिपेयर नहीं है। उन्हें पेरेंट तो बनना है पर फिलहाल नहीं बनना और उनकी उम्र छोटी है और वो चाहते हैं कि वो अपने गैमेट्स फ्रीज कराए।
उन सब के लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह साबित होता है। ऑफ कोर्स हमारा क्लिनिक एग फ्रीजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम डेफिनेटली उन सब को इस एग फ्रीजिंग की टेक्निक से हेल्प करना चाहते हैं। प्रश्न आपके लिए है कि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को कितना किक करना चाहते हैं। लेट 30s के बाद वैसे भी इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो एग फ्रीजिंग ब्लेसिंग तो है, पर इस ब्लेसिंग का जल्द से जल्द इस्तेमाल किया जाए तो आप एक हेल्दी, हैप्पी प्रेगनेंसी, मदरहुड एंड पेरेंटहुड की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ एग फ्रीजिंग को लेके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एग फ्रीजिंग से आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एग फ्रीजिंग के बाद आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता प्रेगनेंसी होने का, अनटिल एंड अनलेस आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाए। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको एग फ्रीजिंग को लेके काफ़ी जानकारी मिली होगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए, ज़रूर से हमारा संपर्क करिए। हैप्पी वुमेनहुड।